हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आपका आपके पार्टनर से मिलना, फिर बिछड़ना और बिछड़ के फिर से मिलने की कहानी आपकी वाइब्रेशन से कैसे निर्धारित होती है, कितना डिपेंड करती है आपकी वाइब्रेशन पर, ये सारी बातें आज मैं आपको आज के वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो जब भी मैं या कोई और ये कहता है कि अपनी वाइब्रेशन पर ध्यान दो, अपने रिलेशनशिप को अगर अच्छा करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो या पार्टनर को ठीक करना चाहते हो, तो अपनी वाइब्रेशन पर काम करना शुरू करो। तो आपकी वाइब्रेशन कैसे काम करती है आपके रिलेशनशिप पर, आज ये पूरी बातें मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने वाली हूँ, ताकि जब भी आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है आपको पता होना चाहिए कि अब आपको क्या करना है, और जैसे ही आप वो काम करते हैं आपका रिलेशनशिप फिर से हील हो जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मिलने से। आप अपने पार्टनर से मिले तो किस तरीके से आपकी वाइब्रेशन का क्या रोल रहा। आप जब भी अपने पार्टनर से मिले होंगे तो आपका जो भी वाइब्रेशन उस टाइम पर रहा होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में होंगे तभी आप अपने पार्टनर से मिलेंगे। आप जिस भी वाइब्रेशन में होंगे उस वाइब्रेशन से मिलता जुलता इंसान आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो उस हाई वाइब्रेशन से मिलता जुलता इंसान, जिसकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से मिलती होगी, मैच करती होगी, वैसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा। तो हाई वाइब्रेशन में हो तो हाई वाइब्रेशन वाला इंसान आपकी लाइफ में आएगा, यानी कि सोलमेट टाइप का इंसान या फिर ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आएंगे। तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल सोलमेट और कार्मिक को लेकर चलते हैं, ट्विन फ्लेम की फ़िलहाल बात नहीं करेंगे। लेकिन हाई वाइब्रेशन में जब आप होते हैं तो हाई वाइब्रेशनल इंसान आपकी लाइफ में आता है, तो आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लो वाइब्रेशन में होंगे तो कार्मिक को आप अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो लो वाइब्रेशन पे होगा, और जिस तरीके के वाइब्रेशन में होंगे उस तरीके का उस वाइब्रेशन से मैच करता हुआ पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। अब आप दोनों मिले, क्यों मिले? क्योंकि आप दोनों की वाइब्रेशन मैच करती थी, आप दोनों की वाइब्रेशन सेम थी, तो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी मैच कर गई। आप दोनों मिले, आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगा, कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, वाइब्रेशन मैच हो रही है, आपका रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया, आप दोनों का बहुत अच्छा फेस गया, एक जिसको हम बबल फेस कहते हैं या हनीमून फेस भी बोलते हैं। 4 महीने 6 महीने किसी का थोड़ा ज़्यादा चलता है, किसी का थोड़ा कम भी चलता है, ठीक है। तो जब तक वाइब्रेशन मैचिंग में थी सब कुछ बड़ा अच्छा था, बड़ा स्वीट लगता था सब कुछ। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, ज़्यादातर केस में कोई एक इंसान थोड़ा ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाता है अपने पार्टनर पर, उसको लेकर थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, या फिर शक करता है, या फिर शिकायतें करता है, या फिर अपने आप से ज़्यादा प्रायोरिटी उस इंसान को देता है। मोस्टली केसेस में एक ही पर्सन ऐसा करता है, क्योंकि अगर दोनों ही करेंगे, गिव एंड टेक दोनों तरफ से इक्वल होगा तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, परेशानी की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब एक पर्सन थोड़ा ज़्यादा दे रहा है और उसको वो नहीं मिल रहा है दूसरे पर्सन से, तभी ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और उस केस में क्या होता है, जो पर्सन सिर्फ दिए जा रहा है, जो परेशानी में है, जो इग्नोर फील कर रहा है, जो डाउट में आ रहा है, वो इंसान धीरे धीरे अपनी वाइब्रेशन से, जिस वाइब्रेशन पे वो था उससे गिरता जाता है। ये इंसान हो सकता है ऊपर जाए आपकी वाइब्रेशन से, या फिर सेम वाइब्रेशन पर हो जहाँ पर आप दोनों मिले थे, लेकिन क्योंकि ये पर्सन जो है डाउट में आ रहा है, उसको शक हो रहा है, या फिर उसको इग्नोर फील हो रहा है, उसके मैसेज, उसके कॉल नहीं उठाए जा रहे हैं, उसको इग्नोर फील किया जा रहा है, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ दी जा रही है या हर्ट किया जा रहा है, तो ये अपनी वाइब्रेशन से नीचे आ जाता है। अब क्या हुआ, ये दोनों पर्सन के बीच में वाइब्रेशनल गैप आ गया,
अब ये दोनों सेम वाइब्रेशन में नहीं है, और जब सेम वाइब्रेशन में नहीं है तो सेपरेशन आ गया। तो सेपरेशन क्यों आया? क्योंकि आपका जो वाइब्रेशन था आप दोनों का वो मिसमैच कर गया, यहाँ पर हो जाता है सेपरेशन। अब क्योंकि आपका पार्टनर यहाँ है और आप यहाँ आ गए हैं, क्योंकि आप हर्ट फील कर रहे हैं, आप लो वाइब्रेशन में आ गए हैं, आपका दिल टूटा है, तो अब आप चाहते हैं अपने इस पार्टनर को मैनिफेस्ट करना। तो जब तक आप इस पर्सन के वाइब्रेशन के मैच में दोबारा नहीं आएंगे तब तक कभी भी आप फिर से मिल नहीं पाएंगे, यानी कि आपका रीयूनियन पॉसिबल नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है? दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप यहाँ पर अटके रहें और ज़्यादा रोएं और ज़्यादा परेशान होएं और ज़्यादा डिप्रेशन में आए और ज़्यादा एंजाइटी फील करें और ज़्यादा नेगेटिव थॉट सोचे, ओवर थिंकिंग में आए, डाउट में आए और ज़्यादा नीचे गिरते जाएं और इस गैप को और ज़्यादा बढ़ा दें ताकि आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट करने में ज़्यादा दिक्कतें आएँ। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि इस चीज़ को समझते हुए कि मैं अपने पार्टनर को आराम से मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, आराम से मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। करना क्या है? सिर्फ मुझे यहाँ से यहाँ जाना है जहाँ पर दोनों का मैच हो जाए। तो अब आपको अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है। जो चीज़ आपकी वाइब्रेशन को और ज़्यादा नीचा गिराती है, जिससे गैप ज़्यादा बढ़ जाए, जिससे वो पार्टनर को मैनिफेस्ट करने में और ज़्यादा दिक्कत आए, वो सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है। चेजिंग करना, ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव सोचना, डिप्रेशन में जाना, परेशान होना और डाउट में आना कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो मेरा पार्टनर गया। नहीं, आप जैसे ही ये जो गैप है इसको फिल कर देंगे, जैसे ही मैचिंग में आ जाएंगे, बहुत आसानी से आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? अपनी वाइब्रेशन को यहाँ पर लेकर जाना है। और इसका क्या तरीका है? सबसे पहले तो बिलीव कि इतना मुश्किल नहीं है अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना। बिलीव कि ये पर्सन मेरा है, बिलीव मैं कर सकती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम करता है। और आपको सेल्फ लव में आना है, अपने आप से प्यार करना है। और जैसे ही आप अपने आप से प्यार करते हैं, यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं, अपनी विश पर बिलीव करते हैं, अपनी वाइब्रेशन को रेज करते हैं, तो क्या होगा? धीरे 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 आप इस पार्टनर के मैचिंग में आ जाएंगे। हो सकता है ये पार्टनर आपसे और ज़्यादा ऊपर चला जाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन को रेज करना है। हो सकता है कि वो पार्टनर खुद नेगेटिव हो, ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टनर बहुत पॉजिटिव है इसलिए वो वाइब्रेशन में हाई है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपकी वो विश है, आप उसको पा नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स वो आपसे वाइब्रेशन में हाई है। तो जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं और मैचिंग में आते हैं, आपका रीयूनियन पक्का है। तो इस वाइब्रेशन को आपको समझना पड़ेगा कि ये वाइब्रेशन कैसे काम करता है आप लोगों को मिलाने में, बिछड़ने में और फिर से मिलाने में। तो करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक काम, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाओ और फिर जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो बहुत आसानी से उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।